सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस टॉपिक हमने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा है मैथमेटिकल फिज़िक्स में। नाउ अब हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। आई नो कि जैसा कि आप जानते हैं मैंने अभी भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है अपना, सो मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं हैं, बट मैं ट्राईपॉड मंगवा रही हूँ जिससे मैं मोबाइल से ही ये वीडियोस शूट कर सकूँ। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप नॉलेज पे ध्यान देना प्लीज़, हो सके तो सपोर्ट करना। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए या आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी टीचिंग एंड वीडियो पसंद आए देन आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं जल्द से जल्द अपनी वीडियो की क्वालिटी को और अच्छे से बनाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। ओके, मैंने हमारे प्रीवियस टॉपिक पे टिक लगा चुका है बिकॉज़ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे हमें आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनेशन में हमारा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, एंड रिकमेंडेड बुक तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी है इन प्रीवियस वीडियोज़ इन माई इंट्रोडक्टरी पार्ट। आई हैव टोल्ड यू दैट रिकमेंडेड बुक इज़ HK दास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ सबसे पहले हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर होता क्या है। ठीक है, अगर हम वेक्टर अलजेब्रा को अच्छे से समझना चाहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई इंग्लिश वर्ड लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम अल्फ़ाबेट्स तो पता होना चाहिए। सो दैट्स वाई इसी तरह अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है तो सबसे पहले आपको वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो व्हाट आर वेक्टर, व्हाट डू मीन बाय द वेक्टर्स? दीज आर द क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। ओके, मीन्स ऐसी कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जिसके पास ना केवल मैग्नीट्यूड हो बल्कि डायरेक्शन भी हो। अब देखो, मैग्नीट्यूड तो हर किसी क्वांटिटी के पास होता है। ठीक है, अब जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लो, अगर हम स्पीड की बात करते हैं, ओके, तो हम स्पीड से रिलेटेड दो टर्म्स का यूज़ करते हैं फिज़िक्स में। ओके, फर्स्ट वन इज़ स्पीड एंड सेकेंड वन इज़ वेलोसिटी। हालांकि दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो फ़र्क है क्या दोनों में? दोनों ही हिंदी में बोले तो गति, रेसिंग को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। दोनों की ही ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? सो बेसिकली स्पीड जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ओके, मैग्नीट्यूड जैसे हमने कोई भी स्पीड ली, ओके, लेट्स टेक एन, हमने स्पीड ले ली 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यही वेलोसिटी है हमारी। ओके, वेलोसिटी भी हमने ले ली 60 मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस इज़ कि मैग्नीट्यूड तो दोनों के पास है। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं हम? मैग्नीट्यूड इज़ अवर अलजेब्रिक और मैथमेटिकल वैल्यू। ओके, सो 60, सो मैग्नीट्यूड तो दोनों के पास है। देन व्हाट? वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन इन द सेंस कि मैं कह रही हूँ कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही हूँ। ओके, ट्रैवल कर रही हूँ। सो यहाँ पर जो हमारी ये क्वांटिटी है ये क्या है? वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज़ वेलोसिटी? ओके, एंड स्पीड अगर मैं सिंपल कह रही हूँ कि मैं बाइक चला रही हूँ 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो इसका मतलब क्या है कि नाउ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड। ओके, सो ये एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे हम? जिसके पास ना केवल मैग्नीट्यूड हो बल्कि डायरेक्शन भी हो। इसी तरह अगर हम फोर्स की भी बात करें तो फोर्स इज़ ऑल्सो अवर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, बिकॉज अगर हम कहते हैं कि मैं इस डायरेक्शन में इतने फोर्स से, इतने न्यूटन की फोर्स से अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, इतना न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इट मीन्स, अब देखो ये हमारा फोर्स हो गया। मैंने मान लो कि मैंने 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन में। ओके, सो ये हमारी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही हमारी वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट जो हमारी स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है विच टेल्स ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, नॉट अबाउट द डायरेक्शन। ओके, हाँ, सो A is our vector quantity, then we will represent A as a vector. This arrow sign represents the vector. Okay, एरो से आपको दिख ही रहा होगा कि ये डायरेक्शन बता रहा है ना? एरो क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। सो दैट्स वाई दिस इज़ अवर वेक्टर। ओके, सो इसके भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल तो बता ही दिया है, जैसे वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, है ना। मोमेंटम क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी।
मोमेंटम दो वेक्टर क्वांटिटीज से मिलके बनाए तो डेफिनेटली वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, ठीक है। बट ऐसी कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम डायरेक्शंस तो देखते हैं उनका, लेकिन वो फिर भी वेक्टर नहीं कहलाती। फॉर एग्जाम्पल अवर करंट इज़ द क्वांटिटी विच हैज़ इट्स डायरेक्शन, बट फिर भी वो क्या कहलाती है, एक स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। करंट डिनोट किससे करते हैं हम, आई से, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। तो क्यों, ऐसा क्यों, इसके हम आगे कुछ रूल्स पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी के, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों। देखो, वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ कह देने से वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी कि इसके पास डायरेक्शन है तो इसीलिए ये वेक्टर है। इसकी कुछ रूल्स भी हैं, ठीक है, कुछ लॉज भी हैं, जैसे हम भी आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसके ऑपरेशन से, और हम कह सकते हैं इसके रूल्स तो नहीं, ऑपरेशन ही कहें कि हम इसको किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए, ओके। सो अगर हमें किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को एडिशन या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो वो किस तरीके से हम करेंगे। सो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स किस तरह से होगा, ए और बी, ठीक है, ए प्लस बी। सबसे पहले इसका लॉ क्या है कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होगा, मतलब ये कम्यूटेटिव है, ओके। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, चाहे हम ए प्लस बी लें या बी प्लस ए लें, ओके। इसी तरह ये एसोसिएटिव भी है। एसोसिएटिव मीन्स कि ए प्लस बी, ये हमने एक अलग ऑपरेशन ले लिया, ठीक है। जब इसको हम थर्ड क्वांटिटी के साथ एडिशन कराते हैं, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों क्वांटिटी के एडिशन के बाद में जब हम इसको ए से इसका एडिशन कराएंगे, ठीक है। सो ये एसोसिएट भी है, एसोसिएट भी करता है, ठीक है। नाउ हाँ, अब अगर हम माइनस बी, देखो माइनस बी क्या है यहाँ पे हमारा, आप ऐसे समझ सकते हो, माइनस बी मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है हमारी, ठीक है, कि हमारा जो बी वेक्टर था, ठीक है, बी वेक्टर था हमारा, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर तब कहलाएगा जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखो पहले से स्पेसिफाई किया है कि ये इस डायरेक्शन में हमारा ये ए वेक्टर है, ठीक है। देन इफ़ अगर ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक अलग वेक्टर होगा, ठीक है ना। अलग वेक्टर बोल सकते हो आप, अगर अलग वेक्टर बोलोगे तो माइनस है, और वही वेक्टर बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो बेसिकली इन अपोजिट डायरेक्शन एंड पैरेलल ऑल्सो, ठीक है, पैरेलल ऑल्सो, ओके, इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इन पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल डायरेक्शन, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस, नेगेटिव साइन ऑफ ए, ओके। सो ए प्लस माइनस ऑफ बी इज इक्वल्स टू दिस। सो ब्रैकेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर हाँ देखो, अब इसके प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, ये तो हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया एक तरह से, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स भी इसके दो तरह के होते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। सो फर्स्टली हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि ये ट्रायंगुलर लॉ को भी फॉलो करता है। ट्रायंगुलर लॉ आपको दिख ही रहा है कि ये ट्रायंगल है हमारा। ट्रायंगुलर लॉ को कैसे फॉलो करता है कि इस डायरेक्शन में अगर हमारा ए वेक्टर जा रहा है और इस डायरेक्शन में अगर हमारा बी वेक्टर जा रहा है, ठीक है। सो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, अगर ये हमने डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी मान ली, ठीक है, हमने मान लिया ये दोनों डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, ओके। सो अगर ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालना होगा तो वो क्या होगा, दिस वन। ये एक ट्रायंगुलर लॉ को भी फॉलो करता है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो एंड इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, अब देखो ट्रायंगल मत बना लेना कि यहाँ से फिर इस डायरेक्शन में देन इस डायरेक्शन में, नो, ये प्लस ये ए प्लस बी विल बी गिवन एज ए प्लस बी इन दिस डायरेक्शन, ओके। सो दिस इज कॉल्ड अवर ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है। नाउ अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट हमने दो ही वेक्टर मान रखे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, ए इंटू ये डॉट। अब देखो ये डॉट तो हमारा डॉट प्रोडक्ट को साइन कर रहा है, ठीक है ना, शो कर रहा है, बट ये डॉट हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो क्रॉस क्यों नहीं लिख रही मल्टीप्लिकेशन साइन, क्योंकि यही तो फ़र्क है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस लिख दिया तो फिर वो उसके साथ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सो इसीलिए नॉर्मली ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब ए बी कॉस थीटा कैसे, ये हमारे दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। इन दोनों वेक्टर के जो टेल्स हैं उन पर जो थीटा बन रहा है वो हमारा क्या होगा, प्रोजेक्शन। दैट इज ए डॉट बी इज द प्रोडक्ट ऑफ ए टाइम्स द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, ठीक है। तो ये हमारा जो थीटा है वो हमारा क्या है, एंगल बिटवीन देयर टेल्स, ठीक है, और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। तो
इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। जैसे एडिशन कम्यूटेटिव था वैसे ही प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव है, ठीक है। नाउ इट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे, ए डॉट बी मतलब ए इंटू, ठीक है, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो एडिशन में क्या हुआ था, एडिशन में हमारा ये एसोसिएटिव था। एसोसिएटिव मीन्स कि ब्रैकेट से हमारा एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन प्रोडक्ट में जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, मैथ्स में हम क्या करते हैं, जैसे हमने 2 इंटू एक्स प्लस वाई किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 2x प्लस 2y। सो दिस इज कॉल्ड अवर डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके। सो सेम हेयर a इंटू बी प्लस सी, और ये भी बोल सकते हैं a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ठीक है। नाउ इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अब अगर हमारे दो वेक्टर पैरेलल हैं तो देखो पैरेलल वेक्टर अगर हैं, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उनके बीच में एंगल तो बनना ही चाहिए, ठीक है। अगर हम ये एक्सिस लेते हैं, ठीक है, इसमें दो हमने क्या ले लिए, वेक्टर्स ले लिए ए एंड बी, तो ये हमारा थीटा है ना। तो पैरेलल कब होगा, पैरेलल तब होता है हमारा जब या तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो या फिर 0 डिग्री हो। सो हम क्या ले रहे हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। पैरेलल कब हो जाएगा ये, पैरेलल मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन नहीं, पैरेलल मीन्स सेम डिस्टेंस। सो ये अलग अलग सेम ऑरिजिन रहने वाली है ना, सेम ऑरिजिन रहने वाली है, दैट्स वाई ये अलग अलग तो हो नहीं सकते वेक्टर्स। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका जो थीटा है वो 0 करना पड़ेगा पैरेलल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। सो इफ़ वी वांट टू प्रोडक्ट और वी वांट टू गेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट आर पैरेलल, देन क्या करेंगे, देयर एंगल विल बी 0 डिग्री, ओके। सो ए बी कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री इज़ 1, है ना। सो their dot product will be AB. But if they are perpendicular means अब जैसे यहाँ पे हमने A मान लिया वेक्टर और यहाँ पे हमने B वेक्टर मान लिया, ठीक है, ओके। सो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। सो दे आर perpendicular, ओके। सो इन दिस केस थीटा विल बी 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, 0. सो दैट्स वाई A डॉट B इज इक्वल्स टू 0, ओके, अंडरस्टूड। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको, है ना। नाउ ये हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो लॉ ऑफ कोसाइन को फॉलो करता है। अब अगर हमारा ये गिवन है, ठीक है, अब अगर हमें C का डॉट प्रोडक्ट C के साथ ही निकालना है, ठीक है, C वेक्टर डॉट C वेक्टर, देन इट विल बी गिवन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ A माइनस B, ठीक है। सो अब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो हमारा क्या होगा, ये ए पहले इससे हम करेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट, देन बी का इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। सो ए डॉट ए माइनस बी, ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ओके। सो व्हाट वी विल गेट, ए डॉट ए विल बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वाई, बिकॉज सेम वेक्टर्स जो हैं, सेम वेक्टर्स का जब हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कॉस थीटा तो हमारा 0 हो जाएगा ना। थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हम सेम वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका मतलब वो पैरेलल वेक्टर हो गया, थीटा तो 0 ही हो गया ना, थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो गया ना। सो कॉस थीटा विल बी कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो ए डॉट ए विल बी ए स्क्वायर, ओके। ऐसे ही अब देखो ये तो माइनस माइनस है तो ये -2a भी हो जाएगा एंड दिस वन विल बी b स्क्वायर, ओके। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सो व्हाट इट इज़ a क्रॉस b। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस साइन से, ठीक है। सो दिस इज अवर क्रॉस प्रोडक्ट साइन, ओके। सो a क्रॉस b विल बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो वहाँ पे जो प्रोजेक्शन था, वहाँ पे जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स था वो कॉस थीटा था, जबकि यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एन वेक्टर है वो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, एंड पॉइंटिंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो कर रहा है एन हमारा।
ओके। एंड हमारे यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, बताओ। यूनिट वेक्टर, नाउ यूनिट वेक्टर हमारे देखो 3 डायमेंशनल अगर हम बोलें 3D में, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप, दैट, और हम ये भी बोल सकते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। ये सिमिलर है रिस्पेक्टिवली, एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप एंड जेड के लिए के कैप। ये क्या है, ये डायरेक्शंस बताते हैं, ओके। ये क्या है, ये डायरेक्शन बताते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो एक्स कैप है, एक्स कैप का अगर हम प्रोडक्ट करें एक्स कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट अगर हम उसका करें तो वो इज़ इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, क्योंकि सेम है वैसे भी 1 ही होगा, ठीक है। एंड अगर हम डिफरेंट एक्सेस के डॉट प्रोडक्ट्स अगर हम करें तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 0, ओके। वाई इट इज़ सो सिंपल। अगर हम किसी भी एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस मान ली हमने, ये हमारी वाई एक्सिस मान ली, देन ये हमारी जेड एक्सिस मान ली, ठीक है। देन व्हाट, अगर हम एक्स का एक्स के साथ में एक्स वेक्टर वो एक्स कैप का एक्स के साथ में ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये सेम एंगल हो जाएगा, दैट इज़ एंगल विल बी थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो कॉस थीटा विल बी 1, सो एक्स कैप डॉट एक्स कैप इज इक्वल्स टू 1 होगा। जबकि एक्स और वाई के बीच में हमारा जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, दैट्स वाई कॉस 90 इज़ 0, दैट्स वाई एक्स डॉट वाई इज इक्वल्स टू 0, एक्स कैप डॉट वाई कैप इज इक्वल्स टू 0। सो सिमिलरली ऐसे ही सभी सेम यूनिट वेक्टर्स के जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं, दैट इज़ एक्स कैप डॉट एक्स कैप, वाई कैप डॉट वाई कैप, जेड कैप डॉट जेड कैप विल बी इज इक्वल्स टू 1, ओके। इसकी जगह पर आप आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम डिफरेंट एक्सिस एक्स कैप डॉट वाई कैप डॉट जेड कैप एंड जेड कैप डॉट एक्स कैप इज इक्वल्स टू लें तो ये 0 होता है, ठीक है। नाउ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं उसको हम किस तरह से, देखो 2 वेक्टर का जब हमने लिया तो हमने क्या देखा कि ये इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन वेक्टर के होता है, ठीक है, एन कैप। अब ये एन कैप क्या है, अब जैसे हमने ये ए वेक्टर एंड ये बी वेक्टर ले लिया, ठीक है, इसको एक्सटेंड करके हमने पैरेललोग्राम फॉर्म किया इन दोनों को, ठीक है। अब जो ये एन कैप है ये क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो कर रहा है, एन कैप इज़ द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ द ए एंड बी वेक्टर्स। अब परपेंडिकुलर प्रोजेक्शंस जो है वो इनवर्ड एंड आउटवर्ड है ना, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। तो आपने सुना होगा राइट हैंड थंब रूल के बारे में, तो राइट हैंड थंब रूल हमारा क्या कहता है कि अगर हमने देखो इस डायरेक्शन में लिया, ठीक है, नो इस डायरेक्शन में अगर हमने एक वो ले लिया ए एंड इस डायरेक्शन में बी वेक्टर, ठीक है, देन अगर हम इसको कर्ल करते हैं तो ये हमारा क्या हमें मिला है, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो हमारा इस केस में जब हम ए क्रॉस बी लेंगे तब हमारा क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एन कैप होगा, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी इसकी अपवर्ड डायरेक्शन होगी। जबकि अगर हम बी क्रॉस ए लेते हैं तब हमारा क्या होगा, तब हमारा ऐसे ना होके अब हम क्या लेंगे इसको, अब देखो अगर हम लेंगे तो इसको इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, देन हम इस तरफ मतलब मूव करेंगे, देन हमारा ये क्या बता रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो इन दैट केस एन कैप विल बी ड्रॉन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, अंडरस्टूड। तो अब हमने देखो डॉट प्रोडक्ट्स तो पढ़े यूनिट वेक्टर के, अब अगर इसी तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ें तो यूनिट वेक्टर्स हमारे आई कैप, जे कैप, के कैप और हमने एक्स वाई जेड भी माना था, ठीक है। तो अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं सेम यूनिट वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ये क्या मिलेगा, थीटा एंगल विल बी 0 एंड साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल्स टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप क्रॉस के कैप विल बी इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही अब देखो अगर हम डिफरेंट
यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं देन इसका डिफरेंट रिजल्ट आएगा, डिफरेंट फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट। ओके, किस तरह से, हमने ये सर्कल ले लिया, ठीक है, ये हमारा आई कैप, ये हमारा जे कैप एंड दिस वन हमारा के कैप। तो ये सर्कल, ये कंसेप्ट समझने का तरीका है, ये सर्कुलर लॉ एक तरह से बोलो या कुछ भी समझ सकते हो आप इसको, ठीक है, समझने का तरीका। तो ये क्या है, एक साइकिल फॉलो करता है, आई कैप क्रॉस जे कैप विल बी इज इक्वल्स टू के कैप एंड जे कैप क्रॉस के कैप विल बी इज इक्वल्स टू आई कैप एंड के कैप क्रॉस आई कैप विल बी इज इक्वल्स टू जे कैप। और अगर हमने ये साइकिल रिवर्ट करने की कोशिश की या रिवर्स करने की कोशिश की, देन जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट, दैट इज़ माइनस, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या देखा, आई क्रॉस जे कैप हमारा क्या हो जाएगा, के कैप एंड दिस वन विल बी आई कैप एंड दिस वन विल बी जे कैप, ठीक है। बट अगर हमने इनका अपोजिट डायरेक्शन में इनको ले लिया, दैट इज़ जे कैप क्रॉस आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के कैप। इसी तरह ये अगर हमने इस डायरेक्शन में ना लेकर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना हम, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की हमने अगर साइकिल को तोड़ा तो ये क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में अगर हम गए तो माइनस ऑफ आई कैप हमें मिलेगा, ठीक है ना, माइनस ऑफ आई कैप। इसी तरह सिमिलरली सेम इट विल बी हैपन विद जे कैप, ठीक है। सो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यू नो दैट। नाउ अब इसी तरह से इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। प्रोडक्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव दैट इज़ सेम एज डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट बी डॉट ए का निकालते हैं तो विल बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस, सेम नहीं मिलेगा। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या देखा था, डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि हमें सेम इट इज़ कम्यूटेटिव, सेम हमें मैग्नीट्यूड मिला था, सेम रिजल्ट मिला था, चाहे हम ए डॉट बी लें या बी डॉट ए लें। बट इसमें नहीं है, इसमें अगर हम ए बी क्रॉस ए लेते हैं तो हमें ए क्रॉस बी नहीं मिलेगा, हमें माइनस ऑफ ए क्रॉस बी मिलेगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर हम ए क्रॉस वो आई क्रॉस जे में जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका नेगेटिव ऑफ दैट मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये, ठीक है। ज्योमेट्रिकली ये वो ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो कर रहा था, जबकि ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ है, जबकि उससे हमारा ट्रायंगल फॉर्म हुआ था। यू नो दैट जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, इफ़ दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी देन दिस विल बी द रिजल्टेंट। अब इसको आप अगर एडिशन करना चाहते हो तो ए प्लस बी होगा, डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हो तो डॉट होगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आप क्वांटिटी कैसा ले रहे हो, ठीक है ना, क्वांटिटी कौन सी ले रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एंड इससे हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, ये हमारा फॉर्म कर रहा है पैरेललोग्राम, ठीक है। सो ये पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करेगा। तो अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इज इक्वल्स टू और विल बी गिवन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ a cross b, a vector cross b vector. This sign shows us magnitude of any quantity, okay, not modulus, ठीक है। यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो अगर हम a और b को पैरेलल लेते हैं तो थीटा विल बी इज इक्वल्स टू 0, देन a क्रॉस b विल बी इज इक्वल्स टू 0। और इसी तरह अगर सेम उसमें लेते हैं तो a क्रॉस a विल बी इज इक्वल्स टू ऑल्सो इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पैरेललोग्राम के लॉ के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ओके। नाउ लेट अस अज्यूम अ वेक्टर, हमने कोई भी एक वेक्टर मान लिया। अब उसको देखो, अगर हमें 3 डायमेंशनल एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरह से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ए वेक्टर विल बी इज इक्वल्स टू ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, where x, y, z are the unit vectors parallel to the 3D axis, okay, x, y, z respectively, ठीक है। that is जो x वेक्टर है वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू x एक्सिस, जबकि जो y वेक्टर है वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा और z वेक्टर विल बी पैरेलल टू z एक्सिस, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम बात करें, ये क्या है, ax, ay and az, what are these? These are the projection of
A along the 3 coordinate axis. Okay, so ax is the projection of x axis. ठीक है ना, ax is the projection of a vector along the x axis. ठीक है, and ay is the projection of a vector along the y axis, and az similarly is the projection of a vector along the z axis. ठीक, this will be our projection of y axis, जबकि ये जो हमारा प्रोजेक्शन होगा वो z एक्सिस का होगा. ठीक है, एंड ये जो हमारा प्रोजेक्शन होगा वो हमारा x एक्सिस का होगा. ओके, तो इसीलिए मैंने ये ड्रॉ किया है. अब देखो, अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री, तो मैंने आपको बता ही दिया. अब देखो, इनके भी कुछ ना वेक्टर अलजेब्रिक रूल्स होते हैं. ठीक है, जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए. अब देखो, अगर हम ऑपरेशन लेते हैं एडिशन ऑपरेशन, दैट इज़ अगर हमें दो वेक्टर्स का सम करना है अलजेब्रिकली, अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्सिस के टर्म्स में. ठीक है, तो वो हमारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इट विल बी इज इक्वल्स टू ए एक्स कैप एंड ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप प्लस बी एक्स कैप प्लस बी वाई कैप प्लस बी जेड कैप. ओके, डन. तो ये तो हमारा एडिशन हो गया. हम इस तरह से, अब देखो एडिशन, अब जो सेम एक्सिस पे हमारे जो प्रोजेक्शन होंगे उनको हम कॉमन ले सकते हैं हमारा यूनिट वेक्टर. तो वो हमारा, हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अब वो इक्वल हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल्स टू वो ए एक्स प्लस बी एक्स कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड कैप. ठीक है, ये तो हमारा हो गया एडिशन के लिए. ठीक है, अब अगर हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे, सेकेंड रूल, टू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ स्केलर. ठीक है, स्केलर मतलब किसी भी कांस्टेंट से. ठीक है, किसी भी कांस्टेंट से हमने इसे मल्टीप्लाई करना है. तो हमने ए वेक्टर को अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो वो किसके इक्वल होगा, ए इंटू ए एक्स कैप प्लस ए इंटू ए वाई कैप प्लस ए इंटू ए जेड कैप. ठीक है, और अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट अगर हमें करना है तो फॉर डॉट प्रोडक्ट भी तो दो तरीके के हमने पढ़े हैं ना, 2 टाइप्स. देन ए डॉट बी विल बी इज इक्वल्स टू ठीक है. अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है ना. तो जो सेम एक्सिस पे जो होंगे हमारे, ठीक है, वो तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स डॉट वो एक्स कैप डॉट वाई कैप, वो एक्स कैप डॉट एक्स कैप जो होता है वो 0 हो जाता है, सॉरी 1 हो जाता है. आपको ये पता ही है ना, एक्स कैप डॉट एक्स कैप इज इक्वल्स टू वाई कैप डॉट वाई कैप इज इक्वल्स टू जेड कैप डॉट जेड कैप इज इक्वल्स टू 1 होता है. एंड अदर डिफरेंट और प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स विल बी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, फॉर डॉट प्रोडक्ट, इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट. तो अगर हम इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो इट विल बी इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स. ओके, एंड जब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इन टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा ना. तो ए एक्स डॉट वो ए एक्स कैप डॉट वाई कैप जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, सो ये टर्म तो हमारी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं. ठीक है ना, ये इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी. देन जब हम इसका करेंगे सेम वही डिफरेंट एक्सिस का, जब हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 हो जाएगा. तो ये टर्म्स भी हमारी 0 के इक्वल हो जाएंगी. अब इसी तरह अगर हम इसके लिए और इसके लिए, तो देखो टोटल मिला के अगर हम कहें तो हमारे प्रोडक्ट में वही क्वांटिटीज़ आएंगी जिनके जब हम डॉट प्रोडक्ट्स को, सेम यूनिट वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स डॉट बी एक्स प्लस ए वाई डॉट बी वाई
एंड ऐसे ही ए जेड डॉट बी जेड, ठीक है। अब अगर देखो इसी का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको करना होता तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो इसका दो तरीके से होगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको करना है तो दो तरीके से होगा, वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगी। पहले डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा और पढ़ लीजिए आप। द थर्ड रूल है टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई like components and then add, ओके। सो अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है सेम वेक्टर्स का, अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो सबसे पहले हमें लाइक कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ऐड करना पड़ेगा। ये हमने सीखा ना, हमने अभी लर्न किया कि सेम प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सेम प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई किया, देन हमने ऐड किया। तो अगर यही हम सेम वेक्टर के लिए करते तो ए डॉट ए विल बी इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे बस कुछ नहीं किया हमने, ए की यहाँ जहाँ पे जो बी था ना, बी की जगह पे हमने ए लिख दिया बस, ठीक है, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। ये एक तरह से जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था ना, मैग्नीट्यूड निकालना, मॉड्यूलस निकालना, एक तरह से उसी के तरह है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। नाउ जो अब अगर आपको क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट की जगह अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, रूल टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिटरमिनेंट whose first row is a vector, whose first row is x cap, y cap, z cap, and whose second row is a vector in components, okay, in terms of components लेंगे हम, and third row is b vector, ठीक है। तो a cross b will be is equals to a cap, y cap, x cap, y cap and z cap। अब हम देखो किस तरह से इसे लिख रहे हैं हम, जो हमारा वेक्टर था ए वेक्टर, उसी को ही हम कंपोनेंट्स में लिख लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा यूनिट वेक्टर, देन उसका ए एक्स प्रोजेक्शन, देन बी एक्स के लिए बी के लिए बी एक्स प्रोजेक्शन, ऐसे ही वाई के लिए ए वाई एंड बी वाई, एंड जेड के लिए ए जेड एंड बी जेड, ठीक है, ओके। तो ये किसके इक्वल होगा? ये हमारा उसी तरह मतलब सर्कुलर लॉ को ही फॉलो करता है, दैट इज़ अगर हमें ये निकालना है तो ये क्या होगा, एक्स कैप इंटू, हम एक्स कैप का देन ब्रैकेट में हम इन दोनों का इंटू करेंगे, मैट्रिक्स में जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं ना वैसे ही, ए एक्स इंटू ए वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स। देखो और एक और बात, इस तरह से तो हम क्या निकालेंगे, इसका ऑपरेशन हम करेंगे। अब अगर हम एक्स के लिए हम कौन सा ब्रैकेट लेंगे, अगर हम एक्स को यहाँ पे रखेंगे तो हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, इसका। हमारा सर्कुलर लॉ क्या कह रहा था, एक्स वाई एंड जेड। जब हम एक्स की बात करेंगे, एक्स क्रॉस वाई जो होगा वो जेड के इक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें अगर हम देखेंगे ना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जब हम एक्स कैप को लेंगे तो ये क्या होगा, ए वाई इंटू बी वाई माइनस बी वाई इंटू ए जेड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। इस तरह प्लस
वाई वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, वाई वेक्टर के लिए ये, अब इसको अगर आपको सूटेबल नहीं लग रहा है तो आप इसको इसके बगल में लिख सकते हो, ठीक है, ए एक्स बी एक्स, ठीक है। रफ में लिखिएगा, एग्ज़ाम में ऐसे सामने मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अपने लिए मतलब ये फॉर इजी वे के लिए, ठीक है ना, इजीली सॉल्व हो जाए उसके लिए। तो अगर आपको y के लिए चाहिए तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे। देखो x के लिए चाहिए तो हमने इन दोनों का किया, अब y के लिए चाहिए तो हमें इन दोनों का करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है। ऐसे ही प्लस जेड कैप के लिए हम इन दोनों का करेंगे, ठीक है। जेड कैप के लिए हम इन दोनों का करेंगे, ओके। ए एक्स, देखो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो ये तो था हमारा वेक्टर अलजेब्रा के कंसेप्ट्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स, ओके। तो देखो अगर आपको ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। जैसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो ना, एक रो को देखो, अगर आप डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हो, सिंपली आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। हमने इसके लिए देखो सबसे पहले हम इसको पहले रो को, किसी भी रो को मान लेते हैं ना हम, तो हम इस रो को मानेंगे, इसके लिए हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब हमने इस रो को माना तो पहले एलिमेंट के लिए हम क्या लेते हैं, एक्स कैप इनटू में, ठीक है, और ब्रैकेट में हम क्या लेंगे, इनको छुपा देना, ठीक है ना। इससे एसोसिएटेड जो एक्सेस होंगी रो में और कॉलम में, इनको हाइड करके जो हमारे लेफ़्ट सेगमेंट्स और लेफ़्ट पार्ट्स होंगे ना, उनको आप टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह अगर आप वाई की बात करेंगे तो वाई से रिलेटेड जो एक्सेस हैं उनको हाइड कर देना और आपस में मल्टीप्लाई कर देना। देन ऐसे ही जेड के लिए, ठीक है। बस जो हमारा साइकिल है वो नहीं गलत होनी चाहिए। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है ना, इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो ये इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। आपको मतलब आप समझ रहे हो ना, आपको ए एक्स इंटू बी एक्स करना है, ठीक है, आपको ए एक्स इंटू बी जेड नहीं करना। मतलब अगर आप इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना। दैट्स वाई मैंने आपको ये वाली जो रो है वो हमने यहाँ पे ये टर्म्स लिखी हैं। दैट्स वाई, क्योंकि इसके लिए हमारा जो डायरेक्शन है वो यही होना चाहिए, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ए जेड इंटू बी एक्स माइनस ए एक्स इंटू बी जेड। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। ये वीडियो वैसे भी काफ़ी लेंदी हो चुकी है। सो अगर आपको ठीक समझ में आया, अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट्स हैं तो आप ना कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूँगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बाय।